morning to all of you. Very good morning. सुप्रभात मेरे प्रिय मित्रों, सखाओं, बंधुओं. Now I have again brought a beautiful nugget to our session, to our one verse daily series. This is chapter 15 verse 5. इस अनमोल मोती को हम अपनी उसी सीरीज़ में ऐड करने के लिए हम इसे लाए हैं, जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, वन वर्स डेली. तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और इसका अध्ययन करते हैं. और पूरी स्पीच जो है और पेस जो है और प्रोनाउंसिएशन का जो उच्चारण का तरीका है और लहजा है, उस पर भी हम पूरा फोकस करते हुए चलेंगे. और कुछ जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स इसमें दिए गए हैं, उन पर भी हम साथ साथ में फोकस करते चलेंगे, उनकी मीनिंग बताते चलेंगे. सो कम लेट अस गेट स्टार्टेड फ्रॉम हियर वी गो. निर्माण मोह जित संग दोषः अध्यात्मनित्यः विनिवृत्तकामः द्वन्द्वैर्मुक्तः सुखदुःखसंगे गर्ग अच्छत्यमूढः पदमव्ययं तत्. निर्माणमोहः जितसंगदोषः अध्यात्मित्यः विनिवृत्तकामः द्वन्द्वैर्मुक्तः सुखं दुःखं संगेन गर्ग अच्छन्त्यमूढः पदमव्ययं तत्. What does this mean? So come let us get the detailed explanation and detailed meaning of it. जे शब्द अर्थ हैं यहाँ पे. निह मीन्स फ्री फ्रॉम. मनः वैनिटी. वैनिटी मतलब होता है आप मनः. वैनिटी मतलब घमंड, प्राउड, एरोगेंस. ओके. वैनिटी. मोह डिल्यूजन. मोह में पड़ जाना. डिल्यूजन, फरेब, डिल्यूजन. जीता, हैविंग ओवरकम, जीत जाना, ओवरकम कर लेना किसी को. संगा मीन्स अटैचमेंट, किसी से के साथ रहना, अटैच हो जाना, उसको कहते हैं अटैचमेंट. दोषः मीन्स इविल्स, बुराइयाँ. अध्यात्म नित्य, अध्यात्म ड्वेलिंग कॉन्स्टेंटली ऑन द सेल्फ एंड ऑन गॉड. ड्वेलिंग मीन्स होता है रहना. ड्वेलिंग, इफ़ यू आर ड्वेलिंग इन हाउस, इट मीन्स यू आर लिविंग इन हाउस. ओके. रहना, निवास करना. ड्वेलिंग कॉन्स्टेंटली ऑन द सेल्फ एंड ऑन गॉड. विनिवर्तितः, फ्री फ्रॉम. कामः मीन्स डिजायर टू एंजॉय सेंसेस. द्वंद्वः, फ्री फ्रॉम द डुअलिटीज. द्वंद्व मीन्स दो होता डुअलिटीज. विमुक्त मीन्स लिबरेटेड, विमुख हो जाते हैं, लिबरेट हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं. सुखः दुःखः, प्लेजर एंड पेन. यह तो सबके जीवन में सुख दुख, उतार चढ़ाव जिंदगी में आने ही. कितने भी आप समृद्ध क्यों ना हो, दुख सुख तो आएंगे ही. समझना मीन्स नॉन एज, समझा जाता है. नॉन एज. गच्छन्ति, अटेन. अमुदः, अनबिल्डर्ड. अनबिल्डर्ड मीन्स जो बिल्डर्ड नहीं है, कंफ्यूज नहीं है, बिल्कुल क्लियर है. अनबिल्डर्ड, बिल्कुल क्लियर. पदम, अबोड. अबोड मीन्स धाम, भगवान का धाम. अबोड, लोक. अव्ययम मीन्स इटर्नल. इटर्नल मीन्स क्या होता है? नश्वर, जो कभी शाश्वत. ओके. इटर्नल मीन्स शाश्वत. तत् मीन्स दैट. So this is the detailed translation and explanation of this verse, and we will go thoroughly it and grab the meaning of the same. Those who are free from vanity means घमंड से, and delusion, फरेब से. जो घमंड और फरेब से दूर हैं, फ्री हैं. Who have overcome the evil of attachment, जो बुराइयों पर जिन्होंने विजय पा ली है. Who dwell constantly on the self and the God, जो सेल्फ, भगवान में और अपने आप में रहते हैं, मतलब अपने आप में ड्वेल करते हैं, खुद में रहते हैं, लोगों में ज़्यादा इधर उधर नहीं जाते, अपने आप में ही भटकते रहते हैं, अपने आप को ही तलाशते रहते हैं और भगवान को तलाशते रहते हैं कॉन्स्टेंटली. हु आर फ्री फ्रॉम डिज़ायर टू इन्जॉय द सेंसेस, और जो सेंसेस का इन्जॉय से बहुत ही दूर है. डिज़ायर टू इन्जॉय. हु आर फ्री फ्रॉम, जो इससे भी दूर हैं, सेंसेस का एंजॉय
करने से भी दूर हैं, एंड आर बियॉन्ड द डुअलिटीज, और द्वंद्वित जो डुअलिटीज से हैं उनसे भी परे हैं, ऑफ प्लेजर एंड पेन, प्लेजर एंड पेन की डुअलिटीज से भी परे हैं, सच लिबरेटेड पर्सनालिटीज अटेन माई इटर्नल अबोर्ड, ऐसे ही लोग भगवान को प्राप्त करते हैं, भगवान के धाम पहुँचते हैं। सो ये इसका मीनिंग है, कौन नट शेल में ये बताया गया है। अब हम इसकी डेफिनेशन में जाएंगे। दिस इज वर्स In this verse, Sri Krishna has explained the requisites for complete surrender to the Supreme Lord. Requisites मतलब होता है, requisite means होता है requirements. Okay, requisites for complete surrender to the Supreme Lord, who is at the base of his enigmatic अस्वत्थ ट्री, अस्वत्थ अस्वत्थ अस्वस्थ इनेग्मेटिक मतलब होता है जैसे समझना बहुत, इनेग्मा, इनेग्मा बोलते हैं ना कि इसे समझना बहुत, ये इनेग्मा है हमारे लिए, वेरी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इनिग्मेटिक अस्था ट्री, द फर्स्ट स्टेप इज टू गिव अप ऑल प्राइड with which is due to ignorance. The embodied souls have an illusion that they are the governors of all the material wealth, and they have acquired and continued accumulating more. Their minds are blinded by pride born by ignorance. They think that all this for their enjoyment, and world continues giving them happiness. A soul in such a state does not comprehend God as the honor of all, thus cannot surrender unto me, unto his will. Only through proper knowledge of God can this false notion of being the enjoyer be removed. It is necessary to realize the God alone is the honor of all the material energy, and it needs to be used for his service only. He is the master of the entire creation, and souls are his eternal servants. The souls should give up the attitude of pride and develop an attitude of selfless service to the Lord. This can be achieved by understanding the true nature of the self as the eternal servant, eliminating material attachments that pull us towards the world and away from Him. The Padma Puran states, the Supreme Lord Narayan is the controller and the Lord of all of the world. All moving and non-moving beings and entities in this creation are his servants. Hence, as our desire to serve God increases the illusion of being the enjoyer of Prakriti, material world, gets gradually eliminated, and heart is cleansed. Jagadguru Sri Kripaluji Maharaj emphasized this about everything else as the most powerful means of purifying the heart. Out of the 100 advice from purification, the most important is this: let your mind be absorbed in the divine flute player, Shri Krishna, and keep increasing your desire to serve him. This counsel is more. Sorry for the interruption. Sorry for the interruption. This counsel more important than the 100 such gems of knowledge. What was happiness once our etheric etheric hearts are cleansed and become perfectly situated in the loving service of the Lord. This is where Sri Krishna says that all those perfected souls enter this spiritual realm and stay there forever. Once the state of God realization is achieved, the material realm serves no purpose. The soul is free from the cycle of life and death. It now stays in God's divine abode alone with their perfected God realized souls. The material realm is only one fourth
which is spiritual realm, is three-fourths of the entire creation. As a city, a prison only occupies a small part of the large city. Similarly, the material realm is a very small part of God's vast creation. The Vedas states this temporary world made from the material energy is but not part of creation. The other three parts are the eternal abode of God that is beyond the phenomenon of life and death. In the next verse, Sri Krishna explains the nature of the eternal abode. So this was all about the Holy Bhagavad Gita verse mean. I hope you have understood it, and I hope there is no such words are difficult to emphasize on them. I hope you have already understood all the words. These are very common words, so very simple English in this verse. So I hope you have already understood it. Thank you for watching. Have a nice time. Thank you.